मुझ पे नहीं पनपती, नहीं बनती, वो उसे काट डालता है। यूहन्ना 15:2 ये चीज़ के बारे में प्रभु जी बोलते हैं, और इससे पहले बोलते हैं कि मेरा पिता गार्डनर है। अब थोड़ा सा स्टैटिस्टिक को देखा जाए, जो गार्डनर की बात हुई है वो सांसारिक पिता की नहीं हुई है, स्वर्गीय पिता की हुई है। हालेलुया। और देखा जाए सांसारिक पिता उनके कौन थे? यीशु। और उनका काम क्या था? बढ़ई का, कारपेंटर का। मसीह मेरे भाई मेरे बहनों, यूहन्ना 15:16 में भी प्रभु जी बीच की लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में कहते हैं, जो फल, यहां पर फल की बात आई है, जो फल मुझ पे बना रहेगा, सो वो जो कुछ भी मांगेगा ना यीशु मसीह के नाम से वो मिलेगा। देखने वाली बात यह है, हम बहुत सारे मसीही लोग हैं इस दुनिया में, बहुत सारे मसीही लोग हैं इस दुनिया में जो कि सिर्फ नाम के मसीही हैं। दुआ प्रार्थना तो उनकी चल रही है, आराधना प्रार्थना मीटिंग सब कुछ चल रहा है, वरन उसके साथ साथ संसारिकता भी चल रही है। संसारिकता का मतलब यही नहीं है कि सिगरेट, दारू, ड्रग्स, लेफ्ट में ले लेते हैं झूठ, बुराई, झगड़ा, ईर्ष्या, पास्ट की बातें जो हमको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जो हमारी आशीषों को वंचित कर रही है। हम ऐसे बहुत सारे मसीही लोग हैं जो कि ये सब कार्य करते हैं। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि वो डाल, वो फल प्रभु में नहीं बना है। बने रहने का मतलब ये नहीं कि तुम टाइम पर चर्च चले जाओ, दुआ प्रार्थना कर लो, ऑनलाइन ऑफलाइन हो गया तुम्हारा ड्यूटी। कई मसीही लोग, समझ रहे बात को, कई मसीही लोग दुआ प्रार्थना आराधना या चर्च जाना एक जिम्मेदारी समझते, ड्यूटी समझते हैं, बस जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। अगर कोई समझता भी है तो भी वो गलत वर्क कर रहे हैं, जो कि रॉन्ग है। इसलिए तो वचन कहता है, बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए बहुत थोड़े। अब ये मत कह देना कि दूसरी तरफ ये लिखा है, स्वर्ग में भारी भीड़। तो मुझे कहने में मजबूर हो जाऊंगा कि भाया, आप अपने आप को वहां पर खुद को पा रहे हो, देख पा रहे हो? प्रभु में बने रहना, इट इज नॉट एन इजी टास्क। पुराने नियम से नए नियम और नए नियम से अब तक देखा जाए तो बहुत सारे प्रभु के दास बेटा बेटी गिरे हैं, टेम्पटेशन में, प्रॉब्लम्स में, जो परमेश्वर के सब्जेक्ट्स हैं। यहां पर हम सांसारिकता में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस पढ़ते हैं, जीके, मॉरल्स पढ़ते हैं, तो प्रभु के भी सब्जेक्ट्स हम आज जान लेते हैं, यदि प्रभु में हमें बने रहना है तो। टेम्परेशन, डिप्रेशन, एक्सर्शन, ये
सब्जेक्ट की किताबें हैं। ये सब्जेक्ट की किताबें हैं मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, जिसमें हमें अच्छे मार्क्स से पास हो लेने का है। और हम लोग अच्छे मार्क्स से पास हो ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? वह रीजन ये है कि हम लोग 2 मार्क में चल रहे हैं। हम में से कई मसीह लोग हैं, हम में से कई बिलीवर्स हैं, कई पास्टर्स हैं, कई लोग हैं जो कि गलत मार्ग में चलते चले जा रहे हैं। और जब समय आता है दुआ प्रार्थना या चर्च जाने का, तो वे लोग क्या करते हैं? चले जाते हैं चर्च में। दैट्स वेरी रॉन्ग, गलत है। पहले और हम जब चर्च में जाते हैं तो अपने नहा लेते हैं, धो लेते हैं, तैयार हो लेते हैं और प्रिपेयर्ड होके जाते हैं। लेकिन आधा 50% आई एम टेलिंग यू, मैं बार बार अपने मैसेज में यही चीज बोलता हूं, चर्च में भी बुराइयां चालू हो जाती हैं, मुंह से बोलना बुराइयां चालू हो जाती हैं, आंखों से वह विचार चालू हो जाते हैं, अधूरा है। इसे भी आप छोड़ो, ये तो बात की बात है। हालेलुया, ये तो बात की बात है। जब हम चर्च जाते हैं तो हमारे मन में अपने पड़ोसी या अपने रिश्तेदार या अपने फ्रेंड्स के लिए गलत चीजें रहती हैं, या हम उससे मिलेंगे, ये बातें करेंगे, चर्च में मौका नहीं मिल पाता है। दिस ऑल नॉनसेंस, ऑल रॉन्ग। इसका मतलब ये होता है कि आप या मैं या हम सब प्रभु में नहीं बने। तन को साफ कर लिया, मन साफ नहीं है। जहां प्रभु का वास है तो प्रॉब्लम तो होएगा ही। और मन तभी साफ होगा जब आपके हाथ साफ होंगे, आपके कान साफ होंगे, आपकी आंखें, आपका मुंह। बसी में मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, हम सबसे बहुत बेतहाशा प्रेम करते हैं। हर छोटी छोटी गलतियों को वो नजरअंदाज कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें प्रेम कर रहे हैं, हमें अपने गले से लगा रहे हैं। हम लोग आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री वाले लोग एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और हमारे लोगों को पता चलता है, वो अंदर ही अंदर वो सारी बातें बाहर जाती हैं। ये सब स्टॉप कर देना चाहिए हमें। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँ, जो मेरी इच्छा हो रही है। सॉरी। एक बार प्रभु से मिलना बहुत आसान है, लेकिन उससे कई कठिन प्रभु के दासों से मिलने की मुश्किल होता है मिलने का। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कह रहे हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर उसकी उपस्थिति होती है। तो वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो हमको मिलेगा अपने वायदे के अनुसार। और देखो ना, वहां पर उसकी उपस्थिति रहती है। देखो ना, उसके दुख दर्द मुसीबत, बीमार और मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, ईविल स्पिरिट दूर हो, उसकी उपस्थिति है तभी तो हो रहा है सब कुछ। लेकिन हम जिस प्रभु के दास को चाहते हैं वही हमको अवेलेबल नहीं मिलता है। मैं जानता हूं, यदि कॉल करेंगे आप लोग किसी भी प्रभु के बड़े दासों को, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, किताब लिख रहे होंगे, गीत गा रहे होंगे, यहाँ होंगे, वहाँ होंगे, और जब आप उनसे बात करना चाहोगे तो उनके लोग आपको सीधा सीधा बोल देंगे, सर, सॉरी सर, ही इज ऑन प्रेयर, वो प्रार्थना में।
हमें एक चोट प्रभु के दास, प्रभु के लोगों से दुख जरूर मिल सकता है, निराशा जरूर मिल सकती है, डिसअपॉइंटेडनेस जरूर मिल सकती है वह, लेकिन प्रभु से कभी डिसअपॉइंटेड नहीं हो सकती। मैंने बिल्कुल खुला छूट दे रखा हूं अपने दासों को, हर एक को, डायरेक्टली बात करो, लेकिन टाइम बार है। मैं सबसे बात करूंगा, सबकी सुनूंगा, इनफैक्ट सबके मैसेज का जवाब भी दूंगा, क्योंकि मैं एक साधारण, चाहे मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, कितना भी बड़ा आर्मी ऑफिसर बन जाऊं, चाहे मैं कितना भी बड़ा पास्टर बन जाऊं, मैं ही रहूंगा। मरूंगा तो मुझे कहीं स्पेशल जगह पे गाड़ा नहीं जाएगा, मुझे वहीं पर गाड़ा जाएगा जहां पर हम सब लोग गाड़े जाएंगे। एक चोट यदि मेरे को स्पेशल जगह पे गाड़ भी दिया गया, तो हम रेस्ट इन पीस यानी कि रिप में, तो हम एक साथ वहीं पर पाए जाएंगे ना। चलो वहां से भी हमको स्पेशल जगह प्रभु ने नियुक्त कर दिया है, हमारे डेजिग्नेशन को पास्टर प्रभु के दास, चलो मालूम है क्या होगा। लेकिन हम लोग उस कचहरी में खड़े रहेंगे जहां पर हमारा न्याय होगा, सब लाइन से खड़े रहेंगे। मसीह मेरे भाई मेरे बहन, अपने आप को इतना बड़ा ना बना दो कि दुनिया छोटी दिखने लगे। अपने आप को इतना बड़ा ना कर लो खुदा से भी कि गिर जाओ। मैं कहूंगा कि ऐसे लोग भी प्रभु में नहीं हैं, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कहूंगा क्योंकि प्रकाशित वाक्य के आखिरी लाइन किताब में दिया है, अंत के दिनों में बड़े बड़े भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और कहेंगे, हे प्रभु, जब उनको वो नरक में जाने का आदेश मिलेगा, वो उठ खड़े होंगे और कहेंगे, हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने तेरे नाम से वो किया, देख वो जिंदा हुआ था, वो देख उसकी दुष्ट आत्मा निकली थी। और प्रभु जी एक लाइन में बात खत्म करेंगे, और वो ये कि जा मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। That time what you will do? संसार के लिए तो आपने और मैंने तो बहुत कुछ बोल लिया है, बहुत अच्छी कलीसिया हो गई है, बोलिए हमने, यस। स्वर्ग के लिए हमने क्या बोया है? दुआ प्रार्थना तो शैतान भी करता है, वो भी जिंदा कर सकता है मुर्दों को। 19-20 का फर्क है भाई। उसे लाठी उठाया, समुद्र 2 भाग हो गया, उसने भी लाठी उठाया, सांप बन गया। वो कंपटीशन करने के मूड में था यीशु मसीह के साथ कि भाई मेरे, मैं भी स्वर्ग बना लूंगा। वहीं से कंपटीशन उसका चालू हो गया, तैयारी हुआ। तो हमें प्रभु में बनने रहना है, तो हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखेंगे, एक एक की दुख मुसीबत, अगर मैं अपोस्टल हूं और मेरे चर्च में यदि कोई दुख मुसीबत या प्रॉब्लम आए और मैं सॉल्व ना करूं, तो किस बात का अपोस्टल? क्योंकि बाइबल में अपोस्टल की ड्यूटीज अलग दिया गया है। देखते हो सरपंच को, उनके घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, उनके गांव में कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो लाइन से लोग बैठे रहते हैं और उनके पास एक टेबल फोन होता है, उस मंत्री के पास सबके नंबर होते हैं, और वो उधर कॉल करके एकदम बोल देते हैं, स्पीकर में बोलते हैं वो भी, कि ये आ रहे हैं और इनका काम कर देना, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का, चाहे रोड का हो, चाहे वो एलव्यूज का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, कर देना।
They're having all the numbers. हम सब एक हैं, कोई भी वीआईपी नहीं है। प्रभु में बने रहना है तो हम सब एक हैं। याद रहे, हम सब एक ही जगह जाने वाले हैं, एक ही जगह रहेंगे। मतलब जाने का मतलब गड्ढा, और रहेंगे कहाँ? तब तक जब तक न्याय ना हो जाए रिप में, और उसके बाद डिवाइड हो जाएगा वो मार्ग हमारे कार्य को देखते हुए कि ये स्वर्ग के लिए है, ये नरक के लिए। दुनिया को हम या खुद को हम उल्लू बना सकते हैं, लेकिन खुदा बाप को नहीं बना सकते। किस मुंह से पहुंच जाओगे प्रभु के पास? किस मुंह से, कैसे पहुंच जाओगे? प्रभु में हमें बने रहने का है, प्रभु में हमें बने रहने का है। और वो तब बने रहेंगे जब हम प्रभु के वचनों के में चलेंगे, नम्र और दीन होंगे, तभी ना कर पाएंगे कुछ। माय डियर फ्रेंड्स, बने रहें प्रभु में, प्रभु बरकत देगा। बने रहें प्रभु में की आशीषों में, प्रभु बहुत उठाएगा। बने रहे, और बने रहोगे तो वो उस पेड़ में आप अगर बने हो तो ब्लेस्ड हो जाओगे, आशीषित हो जाओगे और फल लाओगे। और मालूम है, जो खजूर का पेड़ होता है ना, वो ठूठ जैसा खड़ा रहता है। ना तो वो बेचारा किसी को छाया दे सकता है, ना भोजन दे सकता है, ना प्यास बुझा सकता है, ना गर्मी दूर कर सकता है, ना किसी को प्रॉपर रेस्ट। लेकिन क्योंकि ये घमंड से है, जो पेड़ फलों से लदा रहता है ना, लदा रहता है, उसमें क्वालिटीज होती है, और वो आंधी तूफान बारिश धूप से आपको छावनी दे देगा। गर्मी में आपको फल, और हो सकता है कि वो जूस वाला फल हो तो आपका प्यास भी बुझ जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है। वो प्रभु में बना है, इसी कारण बरकत है। अंजीर का पेड़ जो 12 महीने फल दिया करता था, जो 12 महीने फल दिया करता था, अचानक उसी दिन उसी जगह पर वही पेड़ पे फल न होने के कारण शाप मिला। आमीन, हालेलुया, शाप मिला, क्योंकि उसका काम था 12 महीना फल आना। अभी भी आएगा, लेकिन बिल्कुल बेर की तरह छोटे छोटे। बेर की तरह छोटे छोटे। यदि हमको प्रभु की सेविकाई के लिए हमको इवेंजलिस्ट की कॉलिंग है, प्रॉफिट का है, एपोस्टल का है, पास्टर का है, तो उसमें बने रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी सेविकाई को कभी न छोड़े। एक बात और ध्यान करें, कोई भी पास्टर रिटायर नहीं होता है, मरते दम तक वो प्रभु की इबादत करता है, यदि सच्चा प्रभु का दास है। नहीं तो ऐसे तो बहुत हैं, ऐसे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कि हालेलुया आमीन करते हैं, और चर्च से बाहर निकलते ही या दुआ प्रार्थना खत्म होते ही अपनों से बड़ों से मुंह चलाते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, उनको नीचा गिराते हैं। शर्म नहीं आती है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी डेली लाइफ में।
आजकल हमारे बच्चे ही हमसे मुंह चलाते हैं। यस, प्रभु की स्तुति हो। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि प्रभु में बने रहें और प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।